की गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला। एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, उनके प्राइम मिनिस्टर वहाँ यूएस के विजिट पे गए हैं, रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वो टेस्ला के सीईओ से मिलेंगे और इस तरीके से यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। और जेट की इंजन जो है 414 जो कि लेटेस्ट है, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, जॉइंट प्रोटेक्शन भारत के अंदर होगी। ये एक काबिल तारीफ है और ये 350 के करीब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो आने हैं अगले 10 साल में, उनके लिए इंजन तैयार होंगे। नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है। मल्टीनेशनल कंपनी को आती है, अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं। ठीक है, इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते हैं। तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या मतलब इंडिया की बात करें, वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज वन वर्ड एंड दैट इज इंडिया, और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। मोदी जी यूएसए के स्टेट विजिट पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तानियों द्वारा मोदी जी का अमेरिका में भव्य स्वागत देखकर पूरी दुनिया परेशान है। मोदी जी से मिलकर अमेरिका के बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अमेरिका में मोदी जी का उपराष्ट्रपति के साथ लंच और राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ डिनर का भी कार्यक्रम है। मोदी जी के इस अमेरिका दौरे को पूरी दुनिया की मीडिया रिपोर्ट कर रही है। भारत अमेरिका के लिए ये दौरा बहुत ही खास है, क्योंकि इस दौरे पर भारत की अमेरिका के साथ काफी डिफेंस डील भी होगी और एरोप्लेन का इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी भी अमेरिका भारत को देने वाला है। एलॉन मस्क ने तो मीडिया को यहाँ तक कह दिया कि मैं तो मोदी जी का बहुत ही बड़ा फैन हूँ। अमेरिका में भारत का जलवा देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। भारत अमेरिका की दोस्ती से सबसे ज्यादा दुखी पाकिस्तान है। 20-22 कंपनियों के सीईओ को मोदी जी के साथ मीटिंग देकर पाकिस्तान की सांसें अटक रही है। अमेरिका में मोदी जी का पावर देखकर पाकिस्तान के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, आइए देखते हैं। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएंगे, और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिजनेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार कि 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है।
इंडिया टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इंपोर्ट करनी होती है ये वो, और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं और ये कहा चाहे पिछले साल, अगर आप पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं ना कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। और इसमें ये समझें कि जो इंडिया की जो टाटा मोटर्स है, जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का। तो जाहिर बात है जब ये आएगी तो वो भी सफ़र करेंगे वन वे और दी अदर 80% से, और क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी और है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर चाहता है उसकी और है। ये इसी तरह है कि फॉर इंस्टेंस अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है, अगर कोई इंडिया का लोकल फ़ोन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी करने के अंदर, लेकिन ये चीज़ जो है जो टेस्ला के सीईओ को मिलना, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख्याल कि एलॉन मस्क ने दो चीज़ें हैं इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है कि टेस्ला वाले या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया में किस तरह की चीज़ें पसंद की जाती हैं, तो ही सेड दिस वर्ड फ़ैन ऑफ मोदी। और दी अदर थिंग्स बिकॉज कभी इन्होंने किसी और मुल्क के लिए ये लफ्ज़ नहीं बोला होगा किसी लीडर के लिए मैं इनका बड़ा फ़ैन हूँ। द रीज़न बिहाइंड इज़ के और मुल्कों का एक अपना स्टाइल है, इंडिया की पॉलिटिक्स का, इंडिया की सोसाइटी का, कल्चर का, वैल्यूज़ का, वहाँ पे अपना स्टाइल है। तो बेसिकली जो बिजनेसमैन होते हैं दे ऑलवेज कीप लुकिंग कि हमें क्या करना चाहिए कि जो होस्ट नेशन जो उसको उसका दिल जीते हैं। 40 साल उम्र में मैंने देखा जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सियासतदान हैं किसी पार्टी से तल्लक रखते हैं, उन्हें कोई मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है। अच्छा, उनको सिर्फ करप्शन के साथ मोहब्बत है। ठीक है, पूरी। इस वजह से ही यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई नहीं, इसलिए नहीं मल्टीनेशनल कंपनी को आती। अगर ये किसी से सामान खरीदने जाते हैं उधर भी कमीशन लेते हैं। ठीक है, इधर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है उससे भी कमीशन लेते नहीं हैं। तो इधर सवाल ये सर पैदा होता है कि दूसरे कंट्रीज में जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी तो कंपनीज आती हैं, क्या वहाँ पे करप्शन नहीं होती? वहाँ पे क्या मतलब इंडिया की बात करें वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी, वहाँ पे एप्पल आ चुका है, वहाँ पे पता नहीं कौन कौन सी भी, अभी उनके प्राइम मिनिस्टर यूएस के विजिट पे गए हैं, वो टेस्ला के साथ उनकी मीटिंग है, टेस्ला के सीईओ के साथ। तो वहाँ पे क्या करप्शन नहीं है, क्या मसला है? उधर के जो लोग हैं ना, जो अवाम भी है, जो सरकारी सतह पे काम कर रहे हैं लोग, जो फौज है वो अपनी सतह पे है, ठीक है ना। इधर फौज भी इनमाल है, हर सियासत में इनमाल है, ठीक है ना। उधर इंडिया के लोग इंडिया के साथ मोहब्बत करते हैं, चाहे मुसलमान है चाहे दूसरे हैं। जितने पाकिस्तानी हैं पाकिस्तान के मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं करते। आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी, आप मोहब्बत नहीं करते? मैं भी भाई दाल लगा रहा हूँ। इधर कौन सच बोल रहा है? कोई सच ही नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहे हैं। सिस्टम मेरे ख्याल से ऐसा बन गया कि कोई लेट्स सपोज मोहब्बत करना चाहता है, मैं हूँ आप हैं। मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह के बंदे कभी भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो काम नहीं ना होता, ओ यार अल्लाह ने मंजूर नहीं सीएगा। अच्छा। गोरा कभी नहीं ये कहेगा, वो कहेगा यार मेरे सिस्टम में खराबी थी। वो है हमारा जेट इंजन, और वो अभी हमने जो कावेरी इंजन बनाया है, अगर वो इतना सक्सेसफुल है, उस पर प्रोग्रेस चली, तो ये जो जेट इंजन है उसका हमारा समझौता हुआ है कि जो जी है, जो जनरल इलेक्ट्रिकल एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उस